आपने कभी सोचा है हम सिर्फ देखकर कैसे सीख लेते हैं बिना किसी किताब के? अल्बर्ट बंडूरा ने इस राज को समझा और सोशल लर्निंग थ्योरी के रूप में हमारे लिए रखा। मैं हूं कंचन सिंह मिश्रा और आज हम जानेंगे एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में जो सीटेट, एस्टेट और यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बंडूरा कहते हैं सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, हम अपने आसपास जो देखते हैं उससे भी काफी कुछ सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहन को किताब पलटते देखकर किताब पढ़ने लग जाते हैं। इस थ्योरी को समझने के बाद आप एग्जाम में सोशल लर्निंग थ्योरी और बंडूरा से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज होंगी उन सबको अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्त, कभी सोचा है कि हम सीखते कैसे हैं, हम वो बनते कैसे हैं जो हम हैं? एक बहुत ही कमाल के मनोवैज्ञानिक थे अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सीखने के बारे में हमारा नज़रिया ही बदल दिया। उनसे पहले बहुत से लोग मानते थे कि सीखना मतलब सिर्फ इनाम और सज़ा, जैसे किसी जानवर को सिखाते हैं। बंडूरा ने कहा, रुकिए, हम दूसरों को देखकर सीखते हैं बिना इनाम के भी। हम कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, उनकी कामयाबी और नाकामयाबी से सीखते हैं। उन्होंने इसे सोशल लर्निंग कहा और ये बहुत बड़ी बात है। ज़रा सोचो, आपने बोलना, खाना, यहाँ तक कि साइकिल चलाना भी दूसरों को देखकर ही सीखा है। हम सोशल प्राणी हैं यार। अपने आसपास की दुनिया को देखकर ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। बंडूरा का काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और बड़े भी कैसे नई स्किल्स, बिहेवियर्स और यहाँ तक कि नज़रिया भी सीखते हैं। ये एक सुपर पावर की तरह है जो हम सब में है, एक दूसरे से सीखने की ये क्षमता। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग असल में काम कैसे करता है? ज़रा सोचो, आप देखते हैं कि कोई आपके ऑफिस में बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो कॉन्फिडेंट हैं, एंगेजिंग हैं, सब उनकी हर बात ध्यान से सुन रहे हैं। अब क्या होगा, आप उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के तरीके, प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करने के तरीके पर ध्यान देंगे। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और उस जानकारी को स्टोर कर रहे हैं। अब सोचो कि आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, अचानक वो ऑब्जर्वेशंस आपके काम आती हैं। आप शायद अनजाने में उनकी कुछ टेक्निक्स, उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस अपना लेंगे। बधाई हो, आपने अभी अभी ऑब्जर्वेशन से सीखा है। ये हर चीज़ पर लागू होता है। यूट्यूब वीडियो देखकर नई रेसिपी सीखने से लेकर नए कल्चर में खुद को डुबोकर नई भाषा सीखने तक हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझ रहे हैं। लेकिन बंडूरा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैसिवली जानकारी सोचते रहते हैं जैसे स्पंज पानी सोखता है। हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करते हैं और हमारा एनवायरनमेंट हमें वापस प्रभावित करता है। उन्होंने इसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहा। इसे ऐसे समझो, आप थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, ये आपका पर्सनल फैक्टर है। आप काम पर नए चैलेंजेस लेने से बचते हैं, ये आपका बिहेवियर है क्योंकि आप खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपके सहकर्मी आपकी पोटेंशियल नहीं देखते हैं और आपको नए अवसर नहीं देते हैं। ये है एनवायरनमेंट। देखो कैसे ये सब जुड़ा हुआ है। हमारे विचार, भावनाएं, व्यवहार और एनवायरनमेंट, ये सब एक जटिल जाल में एक साथ नाचते हैं। ये सिर्फ नेचर या नर्चर नहीं है, ये दोनों हैं जो लगातार इंटरएक्ट करते हैं और हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। अब यहाँ चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। बंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी के बारे में भी बात की, जिसका मूल रूप से मतलब है खुद की सफल होने की क्षमता पर विश्वास करना। ये वो अंदर की आवाज़ है जो कहती है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जानते हैं क्या, सेल्फ एफिकेसी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे रिस्क्स लेने, चुनौतियों का सामना करने और अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। ज़रा सोचो, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आप उसमें मेहनत करने,
अभ्यास करने और अंततः एक्सेल करने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरी ओर, अगर आप खुद पर शक करते हैं तो आप आसानी से हार मान सकते हैं, चुनौतियों से बच सकते हैं और अवसरों से चूक सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि सेल्फ एफिशिएंसी पत्थर की लकीर नहीं है। इसे अनुभवों, प्रोत्साहन और अपने जैसे दूसरों को सफल होते देखकर विकसित और मजबूत किया जा सकता है। सेक्शन 5 बोबो द डॉल एक मशहूर प्रयोग। अपने सिद्धांतों को साबित करने के लिए बंडूरा ने एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि बच्चों का एक समूह एक वयस्क को बोबो डॉल के प्रति आक्रामक व्यवहार करते हुए देख रहा है, जो एक बड़ा इन्फ्लेटेबल खिलौना है। कुछ बच्चों ने देखा कि वयस्क को उनके व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, कुछ ने उन्हें दंडित होते देखा और कुछ ने कोई परिणाम नहीं देखा। जानते हैं क्या हुआ? जिन बच्चों ने वयस्क को आक्रामकता के लिए पुरस्कृत होते देखा, उनके खुद भी उस आक्रामक व्यवहार की नकल करने की संभावना अधिक थी। उन्होंने देखकर सीखा, भले ही वे खुद पुरस्कृत या दंडित नहीं हो रहे थे। यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने दिखाया कि हमें सीखने के लिए हर चीज़ का अनुभव खुद करने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरों को देखकर सीख सकते हैं और उनके द्वारा भुगतने वाले परिणाम हमारे अपने व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 6 बियॉन्ड द क्लासरूम असल ज़िंदगी में सोशल लर्निंग। ठीक है, तो हमने थ्योरी के बारे में बात की, लेकिन हम असल ज़िंदगी में सोशल लर्निंग को कहाँ देखते हैं? हर जगह। दोस्त, सोचो कि ट्रेंड्स कैसे चलते हैं, फैशन कैसे जंगल की आग की तरह फैलता है, हम सामाजिक नियमों और सांस्कृतिक मूल्यों को कैसे सीखते हैं। ये सब सोशल लर्निंग की बदौलत है। याद है जब हर कोई गैंगनाम स्टाइल डांस कर रहा था, या जब वो फिजेट स्पिनर्स का बोलबाला था, वो सोशल लर्निंग ही तो था। हम दूसरों को कुछ करते हुए देखते हैं, वो मज़ेदार या अच्छा लगता है और हम भी उसे आजमाना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारे डर और फोबियास भी ऑब्जर्वेशन से सीखे जा सकते हैं। एक बच्चा जो अपने माता पिता को मकड़ियों से डरते हुए देखता है, वह खुद भी मकड़ियों से डर सकता है, भले ही उनका कभी भी मकड़ी के साथ कोई नकारात्मक अनुभव न हुआ हो। सेक्शन 7 डाउट्स एंड डिबेट्स। सब लोग सहमत नहीं हैं। अब किसी भी अच्छे सिद्धांत की तरह सोशल लर्निंग के भी अपने आलोचक हैं। कुछ का तर्क है कि यह व्यक्तित्व, आनुवंशिकी और व्यक्तिगत अनुभवों में व्यक्तिगत अंतरों का पूरी तरह से हिसाब नहीं देता है, और वे कुछ हद तक सही हैं। हम रोबोट नहीं हैं जो बस दूसरों से व्यवहार डाउनलोड करते हैं। हमारे अपने अनोखे फिल्टर हैं, हमारे अपने विचार और भावनाएं हैं जो प्रभावित करती हैं कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस और इंटरनलाइज करते हैं। लेकिन ये सोशल लर्निंग की शक्ति को कम नहीं करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह एक बड़ी अधिक जटिल पहेली का हिस्सा है जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। सेक्शन 8 बंडूरा's लेगेसी आज भी हमारे सीखने के तरीके को आकार दे रहा है। बहसों के बावजूद बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी का शिक्षा और मनोविज्ञान से लेकर मीडिया अध्ययन और मार्केटिंग तक विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। शिक्षक इसका उपयोग सकारात्मक सीखने के वातावरण बनाने के लिए करते हैं। चिकित्सक इसका उपयोग लोगों को डर पर काबू पाने और स्वस्थ आदतें विकसित करने में मदद करने के लिए करते हैं, और मार्केटिंग करने वाले इसका उपयोग, ठीक है, हमें चीज़ें बेचने के लिए करते हैं। सोशल से हमें अपने आसपास के शक्तिशाली प्रभावों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिलती है। यह हमें उन संदेशों के प्रति अधिक जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनका हम उपभोग करते हैं, और उन व्यवहारों के प्रति जो हम मॉडल करते हैं, खासकर युवा पीढ़ियों के लिए। सेक्शन 9 तो आज हमने क्या सीखा? तो लीजिए दोस्त, एल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी संक्षेप में। हमने सीखा कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारा व्यवहार आपस में जुड़े हुए हैं, और कि खुद पर विश्वास सफलता की कुंजी है।
सोशल लर्निंग हमारे चारों ओर हो रहा है, हमारे विचारों, व्यवहारों और यहाँ तक कि हमारे मूल्यों को आकार दे रहा है। इसकी शक्ति को समझकर हम अधिक जागरूक शिक्षार्थी, अधिक जिम्मेदार रोल मॉडल और अंततः खुद के बेहतर संस्करण बन सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।